हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 12 घातांक एवं घात, इसके आज उदाहरण नंबर 8 और 9 आज आपको हल कराऊंगा। देखो बच्चों, इसके पहले मैंने आपको इसके उदाहरण नंबर 7 तक हल करा दिए हैं। इसकी प्रश्नावली 12.1 पूरी आपको हल करा दी है। अब ये दो उदाहरण और बचे, उदाहरण नंबर 8 और 9, जो कि मैं आज आपको हल कराऊंगा। आज के इन उदाहरण की शुरुआत करने से पूर्व मैं आपको एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त हो सके और आप अपनी पढ़ाई को निर्बाध रूप से सुचारू रूप से जारी रख सके। तो देखो बच्चों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं उदाहरण नंबर 8 से। इसमें दो सवाल हैं। संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप अथवा इसको बोलते वैज्ञानिक संकेतन। मानक रूप भी बोल सकते हैं और वैज्ञानिक संकेतन भी बोल सकते हैं। तो संख्या को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ये मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब होता है बच्चों कि संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना, यानी छोटे रूप में लिखना। जैसे मान लो 1000 है, 1000 में कितनी शून्य आती है? 3। तो हम लिखेंगे 1000 को 10 की घात 3। जिसे मान लो 10,000 है, 10,000 में कितनी शून्य आती है? 4। तो ये 10 की घात 4 हो गई, मतलब 10 को हम 4 बार लिख के गुणा करेंगे तो 10,000 आता है। जैसे मान लो 100 है, 100 का मतलब क्या? 2 शून्य आ गई। इसका मतलब है हम 10 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 तो 100 बन जाता है, अर्थात 10 की घात 2। इनको पर को 10 की घातांक के रूप में परिवर्तित करना है। अब ये घातांक धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो देखो बच्चों, हमारा सवाल नंबर 1 है 0.000000 यानी 4 बार शून्य, फिर 3 5। इस संख्या को मानक रूप में अपन को व्यक्त करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा मानक रूप में लिखने पर यह लिखना पड़ेगा आपको। देखो, मानक रूप में लिखने पर। अब देखो बच्चों, मानक रूप में लिखने के बाद देखो कैसे लिखेंगे हम। हमारे को क्या करना है कि 10 मिनट के बाद जैसे ही कोई गणित की पूर्ण संख्या प्राप्त होती है शून्य के अलावा, पहला अंक कोई प्राप्त होता है, शून्य नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई सा भी अंक, तो शून्य के बाद पहला अंक कौन सा प्राप्त होगा? 3। तो ये जो दशमलव है हम इस 3 के बाद यह लगाएंगे। अब दशमलव का लगाएंगे, इस 3 के जस्ट बाद यह लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? देखो, ये बन जाएगा 3.5। ये दशमलव ने उठाकर क्या लगाया? इस 3 के बाद लगाया। अब देखो, 3 के बाद दशमलव लगाया तो ये संख्या क्या बन गई? 3.5 बन गई। अब यह गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब हम लिखेंगे 10 की घातांक। देखो, ये 3 है, ये गिनती करो, 1 4 बार तो शून्य है, तो ये 4 घात, 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात। हमने दशमलव कहां लगाया? इस 3 के जस्ट बाद में लगाया। तो इन अंकों की गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 बार, अर्थात हमारा दशमलव मान लो यहाँ लग गया, यहाँ पे यहाँ दशमलव लग गया। तो दशमलव के कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5। ये 5 घात हो गई और ये कैसी होगी? ऋणात्मक घातांक होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पहले से ही क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास दशमलव का सवाल है, राइट। इसका मतलब जो घातांक आएगी वो ऋणात्मक घातांक है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.5 गुणा 10 की घात -5, राइट। ये है 3.5 गुणा 10 की घात -5, इसको बोलते हैं मानक रूप में लिखना, ये इसका आंसर है। अब देखो बच्चों यहाँ भी लगाएंगे, देखो अब इसको भी क्या लिखेंगे, ये हमारे पास ये लिखेंगे 4 0 5 0 0 0 0 कितनी बार यहाँ पे 4 बार है। तो यहाँ भी इस संख्या को देखो, ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख, 50,000 है ये संख्या, कोई भी संख्या सकती है। अब इसको मानक रूप में लिखेंगे हम, मानक रूप में लिखने पर, तो मैंने क्या कहा, मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन रूप। कैसे लिखते हैं, जो भी हमारे पहली यहाँ पे ये संख्या आती है, गणितीय संख्या, जस्ट उसके बाद अपन को दशमलव लगाना है। तो हमको 4 के यहाँ लगाना है दशमलव, 4.05, हमने लगा दिया 4.05। अभी 4.05 लगा दिया। अब यहाँ बनाएंगे 10 की घातांक। हमने दशमलव कहाँ लगाया, देखो यहाँ पे लगाया, यहाँ पे हमने इस 4 के बाद यहाँ लगाया दशमलव। तो इस दशमलव के बाद देखो इधर वाले अंकों की गिनती करेंगे। अब पहले हमने दशमलव यहाँ लगाया था यहाँ पे, तो इधर वाले अंकों की गिनती करी, इधर वाले अंक क्या होंगे, ऋणात्मक घातांक में। दशमलव के इधर वाले अंक क्या होते हैं, ऋणात्मक घातांक, और दशमलव के इधर वाले जो हमारी संख्या होती है वो होती है धनात्मक घातांक, प्लस की होती है। हमने यहाँ लगाया दशमलव, एक संख्या छोड़ के लगाया, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लगाना 10 की घात 6, ये 10 की घात बन जाती है। जितने भी अंक बचते ये 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6। तो ये 4.05 ये लगा दिया हमने, और 10 की घात दिया हमने 6। ठीक है, चूंकि यहाँ पे दशमलव की संख्या थी है और हमने दशमलव यहाँ लगाया, पहले से दशमलव है और दशमलव ने उठाकर यहाँ लगा दिया, तो इधर वाले अंक क्या बनेंगे, ये ऋणात्मक घातांक बनेंगे। और यहाँ पे हमने देखो दशमलव लगा दिया है, यहाँ पे दशमलव की नहीं थी, हमने यहाँ दशमलव लगा दिया, तो इधर वाले अंक क्या बनेंगे, धनात्मक घातांक। दशमलव के इधर गिनती करेंगे तो धनात्मक घातांक, और दशमलव इधर गिनती करेंगे तो ऋणात्मक घातांक। अब क्या है, हमारी ये सामान्य संख्या थी, इसको हमने मानक रूप में बदल दिया। ये सामान्य संख्या थी, इसको मानक रूप में बदल दिया। अगला साल इसका उल्टा हो गया, यहाँ पे संख्या हमारी क्या थी, सामान्य रूप में थी, मानक रूप में बदल दिया। अब यहाँ पे क्या है, संख्या क्या है, ये मानक रूप में दे रखी है, इनको सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमको इस दी गई मानक संख्याओं को सामान्य रूप में बदलना है। देखो बच्चों कैसे बदलेंगे, बड़ा ही सरल है। हम ये लिखेंगे सामान्य रूप में बदलने पर। अब सामान्य रूप कैसे बदलेंगे, देखो आप, ये 3.52 गुणा 10 की घात कितनी है, 5। आप लिखना सीखो, 3.52 गुणा 10 की घात 5 है। इसका मतलब 10 को 5 बार लिख के हम गुणा करेंगे, अर्थात 5 बार शून्य। ये 1 के बाद 5 से 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 का मतलब है 5 शून्य, और ये 10 की घात 1 का मतलब 1 शून्य, ये 1 और ये शून्य। 10 की घात 2 का मतलब ये 1 और 2 शून्य। 10 की घात 3 का मतलब 1 और 3 शून्य। 10 की घात 4 का मतलब ये 1 और ये 4 शून्य। अब देखो आप इसको करना सीखो, 3.52 का गुणा किससे हो रहा है, इससे हो रहा है हमारे पास ये 1 लाख से। अब गुणा करके देख लेना आप, या क्या करोगे, ये दशमलव हटाना है इसे, ये हट गया दशमलव, ये 2 अंक थे, एक है 2 अंक, ये 2 अंक थे, तो यहाँ 2 शून्य हटा लो, ये 2 शून्य कट गए। अब इस 352 का गुणा करेंगे 1000 से, 352 बच गया, यहां बच गया 1000, इसको गुणा कर लेंगे हम। तो 1 2 3 शून्य, 1 2 3 शून्य, 1 को 2 से गुणा किया 2, 1 को 5 से गुणा किया 5,
1 को 3 से गुणा किया, 3, ये आंसर, राइट। तो ये आ गया हमारे पास 3,52,000। अब देखिए 3,52,000 की हमारी सामान्य संख्या है। यदि इसको मानक रूप में बदलना है तो मैंने क्या कहा था कि ये जस्ट पहली संख्या होती है ना, ये गणती है, इसके बाद ये दशमलव लगा दो आप, तो ये 3.52 बन जाएगा, ये 5-2 बन गया। अब हमने यहाँ दशमलव लगाया, इन अंकों की गिनती कर लो, 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5, 3.52 गुणा 10 की घात 5। इसका मतलब यही है कि ये हो गया 3,52,000। अब देखिए बच्चों, इसको भी करेंगे, तो ध्यान देना आप, इसको कैसे करेंगे। इसको भी हम सामान्य संख्या में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे आप समझना। हमने आपको कहा था ये ऋणात्मक घातांक है, इसको आप बदल दीजिए धनात्मक घातांक में। अब धनात्मक घातांक बदलना सीखो तो कैसे बदलेंगे हम। इसको लिख सकते हैं 7.54 गुणा 1/10 का उल्टा क्या बन जाएगा, 1/10। 10 का उल्टा होता है 1/10, 10 की घात 4। 7.54 गुणा 10 की घात -4 है। इसका मतलब है 7.54 को वैसा का वैसा लिख दो और 10 की घात -4 है, इसको बना दो धनात्मक घातांक। तो 10 की घात -4 को ले सकते हैं 1/10 की घात 4, जो कि ये माइनस की 4 घात थी, ये प्लस की 4 घात बन गई। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7.54 बटा, अभी मैंने बताया 10 की घात 1 का मतलब 10, 10 की घात 2 का मतलब 100, 10 की घात 3 का मतलब 1000, 10 की घात 4 का मतलब 10,000। यानी जितनी घात होती है उतने शून्य लगा दो। तो 10 की कितनी घात है, 4, तो ये 1 2 3 4, ये 10,000। 7.54 बटा कितनी, 10 की घात 4, ये 10 की घात 4 लगा दिया मैंने, 10,000। अब हमें 7.54 में क्या लगाना है, 10,000 का भाग लगाना है। तो देखो कैसे लगाएंगे, ये 7 5 4, ये कितना है 10,000। अब बताओ यहाँ 7 5 4 थी, मैंने ये दशमलव यहाँ नहीं लिखा, मैंने ये दशमलव हटा दिया पे, ये दशमलव मैंने यहाँ से हटा दिया, तो दशमलव के बाद ये 2 अंक है, 2 शून्य और लगा दो, लगा दिया मैंने 2 शून्य। दशमलव ऊपर से हट गया तो नीचे 2 शून्य लग गई, नीचे दशमलव होता है उसको हटाते हैं तो ऊपर शून्य लगा देते हैं। ये तरीका सीखो आप। अब हमें देखो क्या करना है, 754 में इस 10 लाख का भाग देना है, 754 10 लाख का भाग देना है। इसका मतलब है कि हमारा उत्तर किस में आएगा, दशमलव में आएगा। और कैसे आएगा, देखो सबसे पहले 754 में 1 का भाग दे लीजिए आप। 754 में 1 का भाग देने पर कितना आता है, 754 आता है। 754 में 1 का भाग देने पर 754। अब दशमलव कितने संख्या छोड़ के लगाएंगे, गिनती कर लो, 1 2 3 4 5, ये 6 शून्य है। कितने शून्य है, 6 शून्य। इसका मतलब अपन को 6 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है। कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है, 6 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है। तो देखो पहली क्या आएगी 4, दूसरी क्या आएगी 5, तीसरी क्या आएगी 7। तो 3 संख्या आ गई, इन 3 की जगह 3 आ गई, बाकी 3 जीरो बच गई। तो 1 2 3 जीरो लगो। अब गिनती करो, देखो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या हो गई। अब आप यहाँ दशमलव लगा दीजिए। तो 754 10 लाख का भाग देने पर क्या उत्तर आता है, 0.0000754, ये हमारा आंसर आता है। अब आप अच्छे से समझना कि 754 में हमें 10 लाख का भाग देना है। इसका मतलब है 10 लाख में कितने शून्य आती है, 1 2 3 4 5 6 शून्य आती है। इसका मतलब हमें 6 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है। 6 में से पहली क्या आएगी 4, दूसरी आएगी 5, तीसरी आएगी 7। अब 3 संख्या कम पड़ गई तो ये 3 जीरो लगा दीजिए। अब कुल 6 अंक हो गए और यहाँ लगा दिया अपने दशमलव।
इसी प्रकार देखो हमारा सवाल नंबर 3 क्या लिखा है, 3 गुणा 10 की घात माइनस 5। इसी प्रकार का सवाल है, देखो ये, इसको भी वर्ग करेंगे। सामान्य रूप में बदलने पर ये 3 का 3 गुणा, अब देखो यहाँ पे क्या 10 की घात माइनस 4 थी, तो मैंने लिखा 1 बटा 10 की घात 4। ये 10 की घात माइनस 5 है, तो ये हो जाएगा 1 बटा 10 की घात 5। 10 की घात 5 हो गई। अब देख लीजिए इसको कैसे लिखेंगे हम आगे। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, और 10 की घात 5 का मतलब 1 लाख। 10 की घात 5 का मतलब है 1 2 3 4 5। ये 5 का शून्य आ गया। अब हम 3 में भाग देंगे इस 1 लाख का, 3 में 1 लाख का भाग देंगे। इसका मतलब है देखो ये नीचे कितने शून्य है, 1 2 3 4 5 शून्य है। जितनी शून्य होती है उतने ही अंक छोड़ के अपन को दशमलव लगाना है। तो देखो हमको कितने अंक छोड़ दें, 1 2 3 4 5 शून्य है, तो 5 संख्या छोड़ के अपन को क्या लगाना है, दशमलव। तो 5 में से हमारे पास एक संख्या क्या है, 3, ये 3 तो आ गया। अब देखो हमारे पास कितने बच गई, 1 2 3 4, क्योंकि 5 संख्या छोड़ के अपन को दशमलव लगाना है। 5 में से एक संख्या तो हमारे पास 3 है, अब 4 संख्या कम पड़ गई, तो 4 शून्य लगा दो यहाँ, 1 2 3 4, ये दशमलव। इस प्रकार बच्चों मैंने आज आपको ये उदाहरण नंबर 8 और 9 बड़े ही तसल्ली पूर्वक समझाए हैं, और मैं आशा कर सकता हूँ कि आज बताए गए सभी सवाल आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझे होंगे। इसके बाद में बच्चों कल के वीडियो में आपकी प्रश्नावली 12.2 हल कराऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।